इम्तियाज अली में ऐसा क्या है, लाइक व्हाट इज देयर कि वो हर मूवी में मैजिक भर देते हैं? इम्तियाज सर इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली इवॉल्व्ड पर्सन. वो जिस तरह से इंसानों को समझते हैं, उनकी अंदर की जो बारीकियां हैं, उनकी सोच है, उनके जो इमोशंस हैं, वो जिस तरह से पकड़ पाते हैं और देख पाते हैं, वो बहुत एक डीप लेवल पे होता है. वो सब लोग नहीं देख पाते. एंड वो ही उनकी राइटिंग में भी है और वो उसी तरह से उसको शूट भी करते हैं. इसलिए आपको कैरेक्टर के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो दिखता है. वो सर में एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी है कि वो बहुत डीप देखते हैं आपको. हर मूवी में उनकी सर ट्रेन का शॉट क्यों होता है? Oh my God. Lost lover boy type vibe you Train, get. yeah. A.R. रहमान सर, मतलब I can't tell you, मैं पता नहीं मैंने लाइफ में क्या अच्छे कर्म किए that I got this film, जहाँ पे आपका सिंगिंग डेब्यू हो रहा है एक फिल्म पे और रहमान सर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं. ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता. एंड बहुत बड़ी बात है कि मैं यही बोल रही थी कि रहमान सर और इम्तियाज सर ने रियली मेरे को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया है. बिकॉज बाकी डायरेक्टर्स या लोग सिर्फ एक मार्केट वैल्यू देखते हैं और बाकी सुपरफिशियल चीज़ें देखते हैं और आपको उतना ही मिलता है. बट इन लोगों ने मुझे सब कुछ दे दिया, यू नो, बाय दिस फिल्म. एंड दिलजीत, what's there in A.R. Rahman sir? Why do you think? रहमान सर को मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो A.R. रहमान है. वो इतने हम्बल हैं, इतने सिंपल हैं. वो ऐसे काम करते हैं जैसे उनकी पहली पिक्चर है. वो इतनी मेहनत करते हैं. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ कि उनका और इम्तियाज सर का जो मैंने थोड़ा सा रिलेशनशिप देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी है या आप ना नहीं बोल सकते. अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, वो इतनी ओपन कॉन्वर्जेशन करते हैं. इतने हम्बल हैं सर. अदरवाइज इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करके आपको लगता है कि यार क्या मैं ये कह सकती हूँ, नहीं कह सकती, यू नो. बट दे आर सो हम्बल बिकॉज दे से यार अल्टीमेटली वी वांट द बेस्ट वर्क. सो एवरीबडी बी ऑनेस्ट टू ईच अदर प्लीज, यू नो. दैट्स एन अमेजिंग लर्निंग. एंड दिलजीत एंड डीडी के साथ मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉन्ड हुआ वो स्पिरिचुअलिटी पे हुआ. एक्चुअली हम दोनों बहुत स्पिरिचुअल हैं. Okay. हम दोनों मेडिटेट करते हैं बहुत. हम लोग दोनों योगा में बिलीव करते हैं. हम दोनों बहुत ही स्पिरिचुअल हैं. मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट शूट के बाद गुरुद्वारा जाती थी जस्ट बिकॉज आई वॉज इन ब्लिस व्हेन आई वाज शूटिंग दिस फिल्म. एंड वो मुझे कॉमन लगा दिलजीत में, कि हम दोनों ऐसे ही हैं कि हम कैमरा के सामने बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत लाइफ है हम में, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में हम काफ़ी क्वाइट हैं और काफ़ी हम लोग सोचते हैं सारा दिन. तो वो बहुत सिमिलर था हम दोनों में. सो आई थिंक 4 वेरी सिमिलर पीपल came together and made this film. Why do you think Diljit all of a sudden is a rage in India now? Why not? Like why do you think, like मतलब क्या है उनमें ऐसा which is sparking now? It's like everything, every interview, every video, every word he's saying on stage, off stage, वो viral reels बन रही है. Touch wood, ऐसा change ना हो यार, ऐसे ही होना चाहिए. He's a mood. Diljit Dosanjh is a mood. Is a vibe. Yes. I think क्योंकि सेम थिंग, आई थिंक वो भी ऐसा. एक दिन हम दोनों की यही डिस्कशन हो रही थी कि अब उनको समझ आ गया कि वो कौन है और ऑडियंस क्या है और यू नो क्या चाहती है. सॉरी, ऑडियंस क्या है नहीं, कि ऑडियंस क्या चाहती है. एंड एक बड़ा अमेजिंग रिलेशनशिप हो गया है ऑडियंस के साथ. सो हिज म्यूजिक, हिज फिल्म चॉइसेस, हिज वार्डरोब चॉइसेस, हिज डिसीजंस इन लाइफ, एवरीथिंग आर a reflection of that understanding. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.